इरिट्रिया इस देश का आधिकारिक नाम स्टेट ऑफ इरिट्रिया है। ये पूर्वी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। इस देश का क्षेत्रफल 1,17,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस देश की कुल आबादी लगभग 61 लाख के आसपास है। देश में कोई मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषा नहीं है। हालांकि देश में 3 भाषाओं को स्थानीय भाषा होने का दर्जा दिया गया है, जैसे अरबिक, इंग्लिश, टिग्रिया। 24 मई 1991 को इरिट्रिया ने इथोपिया से स्वतंत्रता हासिल की। इस देश की सत्ता सिर्फ एक ही नेशनल पार्टी के हाथों में है। अस्मारा इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। इरिट्रिया दुनिया के सबसे अनजान देशों में से एक है। इस देश की आज़ादी के बावजूद भी यहाँ के लोगों का जीवन बहुत नहीं बदला है। इरिट्रिया के नागरिकों को अपना शासक चुनने का अधिकार नहीं है। मतलब यहाँ पर नागरिकों को वोट देने तक का अधिकार नहीं है। इरिट्रिया के नागरिक बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि इस देश में मीडिया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वास्तव में यहाँ की मीडिया पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित है और ये मीडिया सरकार की प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं दिखाती। इसी वजह से यहाँ के लोगों का बाहरी दुनिया से संचार अलग थलग रह गया है। इरिट्रिया के लोगों को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि किसी भी विदेशी पत्रकार को इरिट्रिया में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसीलिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार इरिट्रिया मीडिया दुनिया के सबसे खराब देशों में से एक है। वेश्यावृत्ति इस देश में कानूनी रूप से अमान्य है, लेकिन फिर भी गरीबी के कारण बहुत सी महिलाएं और लड़कियां इस काम को करती हैं। इरिट्रिया 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक एक इतालवी उपनिवेश था। इस समय लगभग पूरी इरिट्रिया इटालियंस के हाथों में आ गई थी, लेकिन समय के साथ ये शासन भी बदलता है। 1941 में अंग्रेजों ने इटालियंस को हराया और इरिट्रिया में सत्ता पर कब्जा कर लिया। 9 साल बाद 1950 में इथोपिया ने इरिट्रिया पर नियंत्रण का दावा किया और यहाँ से इथोपिया का शासन शुरू होता है। 1958 से यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता की ज़रूरत महसूस करना शुरू कर दी और वे एक स्वतंत्र इरिट्रिया के गठन की मांग करने लगे। ये मांग जल्दी ही टकराव में बदल गई। 1968 से इरिट्रिया में एक सशस्त्र आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन लंबे 30 वर्षों तक चला। आखिरकार इरिट्रिया ने इथोपिया पर विजय हासिल की और एक स्वतंत्र इरिट्रिया राष्ट्र का जन्म हुआ। जब भी हम किसी देश के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो उस देश के पुरुषों के संघर्ष, त्याग और बलिदान की कहानी सामने आती है। लेकिन इरिट्रिया के मामले में स्थिति पूरी तरह से अलग है, क्योंकि महिलाओं ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाएं भी सीधे संघर्ष में शामिल हुई। एक सर्वे के अनुसार देश के स्वतंत्रता सेनानियों में से लगभग 30% महिलाएं थीं। दुनिया के किसी भी स्वतंत्रता संग्राम में इससे पहले कभी भी इतनी महिलाएं शामिल नहीं हुई थी। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा को दूसरा रोम भी कहा जाता है, क्योंकि ये शहर पूरी तरह से रोमन वास्तुकला से सजा हुआ है। हालांकि ये एक छोटा और अविकसित देश है, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। इरिट्रिया में बहुत ही प्राचीन सभ्यताओं के प्रमाण पाए गए हैं। इस देश की पूर्वी सीमा लाल सागर से सटी हुई है। लाल सागर से मिला होने के कारण बंदरगाह शैली यहाँ प्राचीन काल से ही विकसित है। प्राचीन बंदरगाहों में से जिसे अधुशिला कहा जाता है वो यहीं पर पाए गए थे। ये बंदरगाह लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इरिट्रिया का मतलब होता है लाल। लाल सागर से निकटता होने के कारण इस देश का नाम इरिट्रिया है। इरिट्रिया के खाने में पुरातनता का स्पर्श है। पारंपरिक भोजन आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध है। यहाँ के पारंपरिक भोजन का नाम है इंजेरा। ये एक तरह की रोटी होती है जो पैनकेक की तरह दिखती है। इस रोटी को एक प्रकार के तरल जैसे सॉस के साथ खाया जाता है। ये चटनी कई प्रकार की सब्जी और मीट के साथ बनाई जाती है। इस देश में मछलियों का एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इरिट्रिया में मछलियों की लगभग 14,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से बहुत सारी मछलियां हैं जिन्हें आप इरिट्रिया देश के अलावा कहीं और नहीं देख पाएंगे। एक समय में इस देश में पुरुषों के लिए 2 विवाह अनिवार्य किए गए थे। इसका रीज़न ये है कि इस देश में स्वतंत्रता युद्ध के दौरान पुरुषों की संख्या में बहुत कमी आ गई थी। इरिट्रिया में किसी भी युवक या युवती की शिक्षा लगभग 18 वर्ष में समाप्त हो जाती है। इस देश में लगभग 60% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। लगभग 36% आबादी मुस्लिम है और कुछ हिस्से में बौद्ध, हिंदू और यहूदी भी रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इरिट्रिया की वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।